श्री विश्वराज सिंह जी मेवाड़। आदरणीय सभापति जी, आपने मुझे मांग संख्या 46 में अपनी बात रखने की अनुमति दी, जिसके लिए आपको धन्यवाद। मांग जो है कृषि विभाग से संबोधित है। आदरणीय मंत्री जी तो हैं ही, लेकिन साथ ही साथ हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी किसान के परिवार से हैं, तो आशा है कि वे इस मांग के प्रति पूरी समझ और सहानुभूति बरताएंगे। मांग है एक एग्रीकल्चरल सब स्टेशन की। नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा विधानसभा है जहां पहले कई सालों से काम से ज़्यादा बड़ी बातें होती हैं, और जो काम हुए भी हैं वो बिना पूरे सोचे समझे कराए गए हैं। सुनने में ये आया है कि जो काम कराए हैं वो कुछ लोगों के फायदे के लिए है। यही नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र में एक क्षेत्र है रेल मगरा, और जो कुछ लोगों की फायदे की बात है पूरे नाथद्वारा में तो होती है, लेकिन रेल मगरा में ये बात ज़्यादा ही प्रचलित है। अब ये क्यों है, ये तो एक अलग ही विषय है, लेकिन इन सब चीज़ों से यह एक बात तो सामने आती है कि जो आम लोगों की जो ज़रूरत है उनके प्रति ध्यान नहीं दिया गया है, उनके बारे में सोचा नहीं गया है, समझा नहीं गया है। और वहाँ के आम लोग जो हैं वे है काश्तकार। इसीलिए उचित है कि रेल मगरा में एक एग्रीकल्चर सब स्टेशन बनाया जाए, और इसके अलावा जो एग्रीकल्चर सब स्टेशन के जो मापदंड है और जो रेल मगरा में जो परिस्थितियां हैं वो मेल खाते हैं, इसलिए भी यह बात उचित है। अगर हम राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट और एग्रीकल्चर सब स्टेशन की जो क्षेत्रीय फोकस की बात करें तो भी रेल मगरा उचित है। पूरे ज़िले में कहीं पे भी एक एग्रीकल्चर सब स्टेशन नहीं है। अगर हम जनसंख्या की बात करें तो 2011 की जनगणना में जनसंख्या 1,31,800 की थी, और जो ज़्यादातर काश्तकारी हैं। पूरा नाथद्वारा में भी ज़्यादातर काश्तकार ही है। अगर हम वातावरण की बात करें, क्योंकि मौसम के अनुसार भी अलग अलग वर्गीकरण, अलग अलग श्रेणी में जगह डाले जाते हैं, तो रेल मगरा जो है क्लाइमेट जोन 4 में आता है, जहाँ पे बारिश पर्याप्त है, मिट्टी भी उपजाऊ है, सिंचाई भी है। लेकिन यह एक बात ज़रूर है कि अगर सिंचाई की व्यवस्था को दुरुस्त की जाए तो कई गांवों को फ़ायदा आएगा। इसी क्षेत्र में करीब 85 गांवों को फ़ायदा होगा, और पूरे नाथद्वारा में तो और भी संख्या बढ़ती जाएगी। ये नहरों का काम, सिंचाई का काम, इसकी सूची सरकार के पास है। यह बात महत्वपूर्ण इसलिए है कि नाथद्वारा की परिस्थिति कोई अजीब ही परिस्थिति है। अजीब तो नहीं, मैं तो कहूँगा एक बहुत ही क्रूर परिस्थिति है कि पानी तो है, लेकिन भले पीने के लिए हो, भले काश्तकार के लिए हो, पानी पहुँचाया नहीं जाता है। तो मेरा विश्वास है कि इस सरकार जो है, यह सरकार जो है, इस क्रूर खिताब को कमाना नहीं चाहेगी, और जो नहर के काम है वो भी किए जाएंगे। अगर हम डिस्ट्रिक्ट इरिगेशन प्लान की तरफ देखें तो 2016 से 2023 तक तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर, जल संरक्षण और कृषि उत्पादन को बढ़ाने की यही उद्देश्य था, और 2026 तक अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई, जल का प्रावधान, जल की सुरक्षा, जल की स्थिरता थी। जो डिस्ट्रिक्ट इरिगेशन प्लान है मोटे तौर पे वो कृषि तकनीकी अवसंरचना को मजबूत करना और जल संरक्षण, यही उनके मोटे उद्देश्य हैं। पशुपालन की तरफ देखें तो यहाँ बहुत लोग हैं जो पशुपालन भी करते हैं, और अगर जो पशु के लिए जो चारा है वो और पौष्टिक हो तो सबके लिए फ़ायदा ही है। तो अगर आप देखें, इतने तथ्य है, इतने परिस्थिति हैं, भले जनसंख्या हो, भले भौगोलिक परिस्थिति हो, भले मिट्टी हो, भले बारिश हो,
भले सिंचाई की बात हो, इन सब विषय के देखते हुए एग्रीकल्चर सब स्टेशन यहाँ पे उचित है। इसके अलावा मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि रेल मगरा के एक भाग में खनन भी होता है। जो खनन में लगे हुए हैं उनके लिए तो आर्थिक फ़ायदा ही है, लेकिन बाकी लोगों के लिए और पर्यावरण के लिए नुकसान ही है। तो अगर यहाँ एग्रीकल्चर सब स्टेशन बनाया जाए तो यह काश्तकारों को नए तरीके मिलेंगे, खेती के लिए पशुपालन में बढ़ोतरी होगी, उनकी आर्थिक स्थिति जो है वो बेहतर होगी और यह असर जल और पर्यावरण पे भी पड़ेगा। तो इन सब तथ्य, इन सब परिस्थितियों को देख के मैं सरकार को एक और बार आग्रह करता हूँ कि यह जो मेरी मांग है एक एग्रीकल्चर सब स्टेशन की, वो मांग मानी जाए और नहरों का काम भी किया जाए। आपने मुझे अपनी बात रखने की अनुमति दी, जिसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। श्री